मतलब कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो 11-12 में माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये लिया है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11-12 दोनों में, 11 में माइक्रो 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो हम लोग नेशनल इनकम पढ़ते हैं, जो कि यूजीसी नेट के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो नेशनल इनकम में आप आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये दोनों है क्या और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको ये आता है कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, ठीक है। तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस क्या है कि ये मनी वैल्यू है, थोड़ा सा मिटा हुआ है, मनी वैल्यू है। ये आपको क्या है, मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विस में प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर एट अ करेंट प्राइस, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्या नेशनल इनकम ही है, लेकिन वो करेंट प्राइस का है, ठीक है। नेशनल इनकम आपको पता है क्या है, नेशनल इनकम ही है लेकिन ये करेंट प्राइस का है, ठीक है। और जो नेशनल इनकम है कांस्टेंट प्राइस है, वो नेशनल इनकम है लेकिन आपको क्या है, बेस ईयर प्राइस का है, ठीक है। यहाँ पे क्या, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ये क्या आपका मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होगा किसी कंट्री में, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है, मनी वैल्यू, ठीक है, जो प्रोड्यूस होगा किसी कंट्री में, ठीक है। नेशनल इनकम मतलब किसी कंट्री में उस देश के जो भी नागरिक है, उस देश के जो भी लोग हैं, रेसिडेंट है, उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा और मेजर होगा करेंट प्राइस में, ठीक है। इसको हम लोग मेजर करेंगे करेंट प्राइस में। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले कांस्टेंट प्राइस की तो जस्ट थोड़ा सा अलग है कि ये भी मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड होता है किसी कंट्री में रेसिडेंट के द्वारा, और ये मेजर होता है कौन से प्राइस में, कांस्टेंट प्राइस में, या फिर इसको बेस ईयर प्राइस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये करेंट प्राइस क्या है, बेस ईयर प्राइस क्या है, देखिए अभी चल रहा है 2023, ठीक है। अगर आप 2000 मान लीजिए 22 से 23 को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, पिछले साल से इस साल को कंपैरिजन करते हैं, हाँ पिछले साल प्रोडक्शन हुआ था इतना, ठीक है, 2022 में, और अभी 23 आया तो प्रोडक्शन हो गया हमारा इतना। तो वो क्या होता है, बेस ईयर से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और करेंट ईयर में हम लोग किसी से कंपैरिजन नहीं करते, बस करेंट को देख के हम लोग काम करते हैं। तो जो बेस ईयर होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है इस कंपेयर टू करेंट ईयर प्राइस, ठीक है। अब सेकेंड ये है कि अगर हम बात करें इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो यहाँ पे नेशनल इनकम एंड करेंट प्राइस ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट गुड टूल फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए ये बहुत अच्छा टूल नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ करंट को देखते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की, तो ये आपका बहुत ही बेटर टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम लोग इसको पिछले साल से, पिछले बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं कि हाँ बेस ईयर में हमारा इतना हुआ था तो इस बार उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हम लोग इसको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को बेटर मानते हैं इस कंपेयर टू करेंट प्राइस, ठीक है। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें कि यहाँ पे है इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये करेंट प्राइस है, ये अफेक्ट होता है, ये आपका ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है, और ये कैलकुलेशन आपका 4 पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका है इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, जो आपका नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस है ये अफेक्ट होगा किससे, प्राइस से भी और क्वांटिटी से भी। अगर प्राइस में चेंज आया या क्वांटिटी में चेंज आया, इससे क्या होगा, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, जो करंट में नेशनल इनकम है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की, तो इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये ना सिर्फ क्वांटिटी, सिर्फ इसका क्वांटिटी अफेक्ट होगा, प्राइस अफेक्ट नहीं होगा। अगर हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी अफेक्ट होगा, प्राइस अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये अफेक्ट होगा प्राइस से भी और क्वांटिटी से, दोनों से अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें,
ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें करंट प्राइस, देखिए करंट प्राइस को करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। करंट प्राइस मतलब कि P1, करंट प्राइस P1, करंट क्वांटिटी Q1। आप ये वाला बहुत ध्यान से देखिएगा, करंट प्राइस को P1 बोलते हैं और करंट क्वांटिटी को हम लोग Q1 बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला है या बोल सकते हैं कैलकुलेशन करने का तरीका है। करंट प्राइस P1, करंट क्वांटिटी Q1, और बेस ईयर की बात करें, बेस ईयर प्राइस P0 एंड करंट क्वांटिटी आपका क्या है, Q1 है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ये नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का है, और ये वाला जो फॉर्मूला ये आपका क्या है, करंट प्राइस का है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का, जिसमें करंट, ये दोनों फॉर्मूला में बस एक ही चीज का डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर करंट प्राइस लिया गया है P1 और यहाँ पर क्या लिया गया है, बेस ईयर प्राइस, मतलब पिछले साल की जो प्राइस था जिसको हम लोग P0 से डिनोट करते हैं वो प्राइस को लिया गया। यहाँ पे क्या लिया गया, आपका करंट ईयर का प्राइस, ठीक है। देखिए ये लास्ट पॉइंट हमारा है कि इसका नेम, ठीक है, करंट प्राइस है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस का नाम क्या है, नॉमिनल नेशनल इनकम, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका आप नाम आप बताइएगा, जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है इसका नाम क्या है, नॉमिनल नेशनल इनकम, और इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। ये क्या आपका है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये आप याद रखिएगा, नेशनल इनकम एट, ये आपका करंट प्राइस है, करंट प्राइस है, और ये नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस का नाम क्या है, रियल नेशनल इनकम, और करंट प्राइस का नाम क्या है, नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल नेशनल इनकम, ये इसका नाम है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। और कांस्टेंट प्राइस का क्या नाम है, रियल नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंस मेरा आज यहीं पे एंड हो रहा है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों टाइम में क्विज डालती हूँ जो कि यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर से, के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए होते हैं। तो आप उससे भी देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के तो आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। आप जितना भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें कम ही है, ठीक है। तो आप लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।